हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एग्जाम सेंटर के रिलेटेड, कौन सा कॉलेज का सेंटर कहां पे गया है, क्या सेंटर चेंज हुआ है सर, ये भी जानेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि 5 तारीख से एग्जाम होने वाला है, 5 अप्रैल से जी एग्जाम होने वाला है। और 5 अप्रैल से एग्जाम होने वाला है, एग्जाम रूटीन आ चुका है, आप लोगों ने देखे होंगे पिछले वीडियो में। अगर जो लोग स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे वीडियो मिल जाएगा, सारे डिटेल इंफॉर्मेशन उस वीडियो में दिया गया है। तो अब आपको देर नहीं करते हुए आराम से रूटीन देख लेना है और चिपका देना है दीवार में, कौन सा डेट के कौन सा विषय होगा और कब होगा, और सेंटर देख लेना है कि चेंज तो नहीं ना हुआ है, ये देख के आराम से पढ़ते रहना है। खूब मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि पिछला सेमेस्टर में जो चूक हुआ है उसको इस सेमेस्टर में भरपाई करेंगे। यानी कि पिछला गलती दोहराना नहीं है, इस सेमेस्टर अच्छा मेहनत करना है, अच्छा मार्क्स लाना है। कैसे लाएं सर अच्छा मार्क्स, ये भी बताएंगे। सर नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं जानते हैं सर, ये भी बताएंगे। सर सारा तैयारी कर चुके हैं, कुछ और बताइए, कुछ मिलेगा, ये भी बताएंगे। द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आप हैं, यहाँ किसी चीज के लिए सोचना नहीं है, सारा कुछ उपलब्ध होगा। चलिए आइए हम लोग सेंटर के बारे में देखते हैं कि कौन सा कॉलेज का सेंटर कहाँ पे गया है। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ देख रहे होंगे जीपी बरौनी एग्जाम सेंटर, ये दरभंगा का गया है जी। दरभंगा का एग्जाम सेंटर जीपी बरौनी में गया है। सारे कॉलेज के स्टूडेंट ध्यान से देखते रहेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। जीपी दरभंगा का एग्जाम सेंटर जीपी बरौनी में गया है। जीपी मुंगेर का एग्जाम सेंटर जीपी भागलपुर में गया है और जीपी बांका का भी जीपी भागलपुर में, यानी कि मुंगेर और बांका का सेंटर गया है जीपी भागलपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर में। उसके बाद वैशाली और सिवान, जीपी वैशाली और जीपी सिवान का एग्जाम सेंटर कहां गया है, जीपी छपरा में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छपरा में। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और सारे स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। जीपी वैशाली और जीपी सिवान का जीपी छपरा में गया है। सारे कॉलेज का मैं बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज का कहां गया है, आप वीडियो में बने रहें। उसके बाद जीपी मधुबनी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधुबनी का सेंटर गया है जी जीपी दरभंगा में, यानी कि दरभंगा का सेंटर कहां गया, बरौनी में। और जीपी मधुबनी का सेंटर कहां गया जी, दरभंगा में। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। अब आगे चलते हैं जीपी टेकारी और बुद्धा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, यानी कि बीआईटी गया, बुद्धा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट गया और बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक गया सेकंड शिफ्ट। और एक और है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, नहीं सॉरी गया का ही टेकारी, जीपी टेकारी, बुद्धा यानी कि बीआईटी, बुद्धा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट और बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक, ये सारे सेंटर आया है गया में, जीपी गया में, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया में जी। टेकारी का हो, बीआईटी का हो, बुद्धा का हो, सारे का सेंटर, ये चारों का सेंटर आया है कहाँ, जीपी गया में आया है। विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा गया वाले स्टूडेंट, टेकारी, बीआईटी और बुद्धा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का सेंटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया में आया है। उसके बाद जीपी बरौनी मुजफ्फरपुर, यानी कि जीडब्ल्यूपी मुजफ्फरपुर, सीआरके पॉलिटेक्निक हाजीपुर, इसका सेंटर, ये तीनों का सेंटर कहां आया है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में। जीपी बरौनी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर और सीआरके पॉलिटेक्निक हाजीपुर, इसका सेंटर जो आया है भाई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में आया है। उसके बाद आगे मैं देखता हूं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीसराय, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद, पीएसटीसी वैशाली और सत्यम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुलरिया चक पटना, इसका सेंटर आया है। ये चारों कॉलेज का सेंटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7 में आया है, यानी कि जहानाबाद, लखीसराय और पीएसटीसी वैशाली और एक सत्यम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, उसका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7 में आया है एग्जाम सेंटर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं, कुछ कॉलेज और बचे हुए हैं उनका भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पे
जीपी कटिहार यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार और खगड़िया दोनों का एग्जाम सेंटर आया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूर्णिया में। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खगड़िया का सेंटर गया है कहाँ? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूर्णिया में गया है। और मधेपुरा और सुपौल, राघोपुर, सुपौल और मधेपुरा का सेंटर आया है जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा में। मधेपुरा सुपौल का सेंटर सहरसा में, समझे हैं? अब आगे चलते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7 और भोजपुर, और नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक बिहटा, और एक और है मदर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहटा पटना का सेंटर। ये चारों कॉलेज का सेंटर कहाँ गया है? न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13, यानी कि पटना 13 में एग्जाम सेंटर किसका किसका? पटना 7 का, जीपी भोजपुर का, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक बिहटा का, और मदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहटा पटना का, यानी कि 4 कॉलेज का सेंटर पटना 13 में। ठीक है ना? आगे चलते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, KNS पॉलिटेक्निक समस्तीपुर, और एक्सेलेंट कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक वैशाली, और एक और है बुद्धा पॉलिटेक्निक लालगंज वैशाली, यानी कि वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर का सेंटर कहाँ? तो गवर्नमेंट वोमेन्स पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, समझ गए? गवर्नमेंट वोमेन पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में किसका किसका सेंटर? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर का, और कमेश्वर नारायण सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक समस्तीपुर, और एक और है वैशाली का, और बुद्धा पॉलिटेक्निक लालगंज वैशाली का। इसका सेंटर कहाँ गया है? तो गवर्नमेंट वोमेन पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में गया है। आगे देखते हैं और कौन कौन से बचे हुए हैं उनका भी मैं देख लेता हूं। अब देखिए, न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 का सेंटर गया है गवर्नमेंट वोमेन्स में। पता नहीं कहाँ पे कॉलेज है। इधर प्रिंसिपल का नाम और मोबाइल नंबर दिया गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है या कोई इंक्वायरी चाहते हैं तो इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। इधर प्रिंसिपल का नाम और नंबर दिया गया है। अब देखिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाढ़ और न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 PTD, इसका सेंटर गया है पॉलिटेक्निक पटना में। अब आइए आगे देखते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूर्णिया, अररिया, और महिला पॉलिटेक्निक पूर्णिया, और मिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूर्णिया, इसका सेंटर गया है जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार में। कटिहार में सेंटर आया है पूर्णिया और अररिया का। आगे देखिए, जीपी छपरा, यानी कि जीपी छपरा का सेंटर कहाँ गया है जी? वैशाली में। जीपी छपरा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छपरा का सेंटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली में गया है। और कुछ कॉलेज बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। जीपी अस्थामा नालंदा और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अरवल, इसका सेंटर गया है लखीसराय में। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीसराय में सेंटर किसका किसका? नालंदा और अरवल का। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अस्थामा नालंदा और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अरवल का सेंटर लखीसराय में। जीपी औरंगाबाद, सिद्ध योग इंस्टीट्यूट औरंगाबाद और प्रभु कैलाश पॉलिटेक्निक औरंगाबाद का सेंटर कहाँ गया है जी? डेहरी ऑन सोन में। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑन सोन में सेंटर आया है कैलाश प्रभु, सिद्ध योग और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरंगाबाद का सेंटर डेहरी ऑन सोन में। अब आगे देखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नवादा और गंगा मेमोरियल कॉलेज पॉलिटेक्निक हरनौत नालंदा का सेंटर गया है जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अस्थामा नालंदा में। यानी कि नवादा और गंगा मेमोरियल का, जीपी नवादा और गंगा मेमोरियल का सेंटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अस्थामा में। और आगे देखिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सीतामढ़ी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सीतामढ़ी का सेंटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर में। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सीतामढ़ी का सेंटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर में गया है। और आगे देखते हैं, बहुत कम और बच चुका है यहाँ पे। आगे देखिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोपालगंज और BKNS जीपी गोपालगंज और हाईटेक पॉलिटेक्निक बेतिया, इसका सेंटर आपका आया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी में। मोतिहारी में किसका किसका? गोपालगंज का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और BKNS जीपी गोपालगंज का, और बेतिया का सेंटर जीपी मोतिहारी में आया है भाई। और उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा और श्री राम पॉलिटेक्निक मधुबनी का सेंटर आया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधुबनी में। यानी कि सहरसा और श्री राम पॉलिटेक्निक मधुबनी का सेंटर जीपी मधुबनी में। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वेस्ट चंपारण
और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी का सेंटर आया है BKNS GP गोपालगंज में, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वेस्ट चंपारण और GP मोतिहारी का सेंटर BKNS GP गोपालगंज में आया है। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमुई और जमुई पॉलिटेक्निक जमुई प्राइवेट है ये कॉलेज, उसका सेंटर आया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंगेर में। जमुई का सेंटर मुंगेर में और मुंगेर का जमुई में होगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं सही बात है कि नहीं। आइए आगे देखते हैं। ये तो हो गया। हाँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर और शेखपुरा का सेंटर आया है GP जमुई में। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शेखपुरा का सेंटर जमुई में आया है। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया और आर्यभट्ट गया का सेंटर आया है टेकारी में, यानी कि गया और आर्यभट्ट प्राइवेट जो कॉलेज है उसका सेंटर GP गया में गया है भाई। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बक्सर और चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक भोजपुर, इसका आया है GP कैमूर में। बक्सर और एक चाणक्य इंस्टीट्यूट है उसका सेंटर आया है GP कैमूर में आया है। आगे देखते हैं, कुछ और बच चुके हैं, बहुत लास्ट ही है। चलिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैमूर और गिरजा देवी पॉलिटेक्निक कॉलेज का सेंटर आया है बक्सर में। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बक्सर में आया है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर और एक और है खान पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी, इसका सेंटर आया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सीतामढ़ी में। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज और अजमेर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किशनगंज का सेंटर आया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अररिया में, ठीक है ना। उसके बाद एक और है KK पॉलिटेक्निक नालंदा और JP इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका सेंटर आया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नवादा में। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑन सोन और जेम्स पॉलिटेक्निक कॉलेज औरंगाबाद और नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, इसका सेंटर गया है औरंगाबाद में। GP औरंगाबाद में किसका किसका, तो डेहरी ऑन सोन का और जेम्स पॉलिटेक्निक औरंगाबाद का। देखिए, जेम्स पॉलिटेक्निक औरंगाबाद का सेंटर गया है, ये दोनों का सेंटर सिर्फ आया है GP औरंगाबाद में। और नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका और RP शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दानापुर, इसका सेंटर आया है GP जहानाबाद में। उसके बाद गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक पटना का सेंटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाढ़ में। इतना सारा कॉलेज का इतना सारा सेंटर, यानी कि एक दूसरे से, है ना, इधर उधर, तो सब कॉलेज का सारा कॉलेज का सेंटर आपको बता दिया गया है किसका कहाँ है। हमें नहीं लगता है कि चेंज हुआ है, सेम टू सेम एज लाइक पिछले वाला ही है, यानी कि जहाँ पहले आपका था वहीं पे है। तो इस तरह से सारे कॉलेज का सेंटर आपको बता दिया गया है। और इधर प्रिंसिपल का नाम और नंबर है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं। आप बताइए सर कि सर एग्ज़ाम सेंटर भी आ गया, एग्ज़ाम डेट भी निकल गया, तैयारी कैसे करें सर, तैयारी नहीं हो पा रहा है सर, कुछ पढ़े नहीं है सर, कहीं पे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, बैच नहीं लिए हैं, क्या करें सर। ये फर्स्ट स्टूडेंट का सवाल है। दूसरा स्टूडेंट का सवाल क्या है, सर तैयारी तो अच्छा खासा हो रहा है सर, क्या सर और कुछ मोटिवेट करिए सर ताकि मैं टॉप कर सकूं, मैं कॉलेज टॉप आऊँ, मैं SVT टॉप करूं सर, प्रोत्साहन भी मिलता है, पुरस्कार भी मिलता है कॉलेज में, SVT में, हमें सर चाहिए वो चीज़। तो चलिए इसके बारे में हम लोग आप जानते हैं, तो आप लोग बने रहिए। द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपके साथ है। सबसे पहले तो आपको एग्जाम रूटीन आपको जान लेना है और इसी तरह से, किस तरह से चिपकाया गया है, इसी तरह से चिपका देना है। एग्जाम डेट और सब्जेक्ट टाइम चिपका देना है ताकि आपको माइंड घूमते रहे कि हाँ बाबू एग्जाम है, सोना नहीं है, खेलना नहीं है, इधर उधर मोबाइल नहीं चलाना है, आपको वो याद दिलाते रहे। ये चीज़ आपको याद दिलाएगा, नहीं एग्जाम है थोड़ा कम ही मोबाइल चलाते हैं, है ना, तो ये चीज़ें आपको याद दिलाते रहेगा 6 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक, यानी कि आपके पास बहुत कम समय अब है, यानी कि 1 महीना आप लोग अब शांत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। दिन भी बड़ा कर रहा, आप लोग अच्छे खासे पढ़ाई भी करते हैं, तो ये डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 to 11, 6, 10, 12, 15, 18, थर्ड सेमेस्टर हो या 5th सेमेस्टर हो, ये 5th सेमेस्टर का रूटीन है, ये 3rd सेमेस्टर का रूटीन है। दोनों सेमेस्टर वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कैसे पढ़ें, और जो पढ़ रहे हैं उसके लिए कुछ और मोटिवेशन कैसे करें, वो द पॉलिटेक्निक क्लासेस एक टॉनिक लेके आई है, उसके बारे में जरूर देखें। ये तो हो गया 3rd सेमेस्टर के लिए
6 अप्रैल को पीईसी का एग्जाम है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। 10 अप्रैल को ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। 12 अप्रैल को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। 15 अप्रैल को ईएमआई यानी कि मेजरमेंट एंड एस्टिमेशन। 18 अप्रैल को ईसीएन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क। ये थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए एग्जाम रूटीन है। 2 बजे से एग्जाम होगा जी 5 बजे तक, ठीक है ना। 2 बजे से एग्जाम होगा, कब तक? 5 बजे तक होगा। उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए 6 अप्रैल को एम्बेडेड सिस्टम है। 10 अप्रैल को मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। 12 अप्रैल को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। 15 अप्रैल को माइक्रोवेव एंड रडार। और 18 अप्रैल को इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट, कोई भी इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, आईओटी हो, रोबोटिक्स हो, 3D हो, कोई भी हो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो, सारा बच्चे के इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट उसी दिन होगा, 18 अप्रैल को होगा। और टाइम क्या है? 9:30 से 12:30। फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा फिफ्थ सेमेस्टर वाले, और थर्ड सेमेस्टर वाले सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो ये आप अपने दीवार पे चिपका दीजिए। अब आपके लिए कुछ और लेके आया हूं मैं, उसको देखिए। ये चीज है, आप जो बोल रहे हैं कि सर नहीं पढ़े हैं, कैसे करें सर, उसके लिए सबसे पहले है कि क्या करें। अभी देखिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे लाइव सेशन चल रहा है, उसको अटेंड कीजिए, पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा। VVI आएगा, उसी से आएगा प्रश्न जो बताया जा रहा है। हमारा स्लोगन ही है, पढ़े वही जो एग्जाम में आए, वही बताया जाएगा जो एग्जाम में आने वाला है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो जो क्वेश्चन द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से जो मिल रहा है उसको सिर्फ आप कर लीजिए, किसी भी तरह से जी जान लगा के उसको कर लीजिए, आप बल्ले बल्ले, डरने की कोई बात नहीं है। द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपके साथ है। तो एसवीटी एग्जाम जड़ी बूटी, जड़ी बूटी मतलब क्या होता है? देखते हैं, घर में पहले औषधि चलता था, जड़ी बूटी घोर के पिया दिए, सारा रोग बीमारी दूर। तो इसी तरह से एसवीटी का जड़ी बूटी आया है। ये बैच है, उसको क्या किया गया है कि इतना सारा चीज को इतना सारा करके आपको दे दिया जाएगा, आप उसको पी लीजिए। पी लीजिए मतलब उसको आप लोग पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिए, उसको प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि एसवीटी एग्जाम बल्ले बल्ले, ठीक है ना। हंसते हुए जाए, हंसते हुए परीक्षा के हॉल से बाहर आए। बैच बहुत जल्द आ रहा है, VVI क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन एक साथ, यानी कि वही क्वेश्चन एसवीटी का ही क्वेश्चन मिलेगा और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा जी। 25 मार्च शाम 6 बजे मात्र 99 रुपए में। 25 तारीख को बैच लॉन्च होगा, यानी कि 25 तारीख को जी 25 मार्च को बैच लॉन्च होगा मात्र 99 रुपए में। कोई बड़ी बात है नहीं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो बैच जरूर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि कम समय में कम पैसा में सबका बल्ले बल्ले हो, ठीक है ना। तो 25 मार्च को शाम 6 बजे याद रखिएगा, 99 रुपए में जो बैच आ रहा है आपके लिए बेनिफिट होगा, जरूर होगा, मेरा वादा है और होते आया है। ये पहली बार नहीं है, 2-3 सालों से लगातार हो रहा है और 5-6 बैच निकल चुके हैं, ठीक है ना। अब ये तो स्टूडेंट थे किनके लिए, जो लोग नहीं पढ़ रहे थे, जो लोग को कुछ दिक्कत था, उनके लिए एक बैच था। अब जो लोग पढ़ रहे थे, जो लोग को कुछ तैयारी हो चुका था, तैयारी हो गया है, अब उसमें कुछ और मोटिवेशन चाहते हैं, तो उनके लिए मोटिवेशन ये है और इनके लिए भी मोटिवेशन ये है, क्योंकि टारगेट लेके चलना है क्या, 650 प्लस। अब की बार 650 पार। कॉलेज कोई भी हो, धमाका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला को होना चाहिए, कहीं के भी स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स द पॉलिटेक्निक क्लासेस, है ना। तो चलिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए टीपीसी लेके ऑफर आई है। 550 मार्क्स लाएं और पाएं विशेष ऑफर, विशेष उपहार और 1000 नगद इनाम। यानी कि अगर आप 650 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आपको एक विशेष उपहार दिया जाएगा और 650 का नगद इनाम दिया जाएगा थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, और वो टीपीसी का स्टूडेंट होना चाहिए। टीपीसी का स्टूडेंट होना चाहिए और 650 मार्क्स अगर प्लस लाते हैं तो आपको 1000 का नगद इनाम दिया जाएगा और साथ ही साथ एक विशेष उपहार दिया जाएगा। ये मोटिवेशन है, इसको आप मोटिवेशन के रूप में लीजिए और इससे आप अपने अंदर जो भी कमी है उसको फाड़ डालिए और ऐलाने जंग यानी कि एग्जाम का जंग में कूद जाइए और खूब पढ़िए। अभी समय है बाबू, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब तक लिख के प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। याद करने से कुछ नहीं होगा, भूल जाइएगा। उसको लिखिए, बार बार लिखिए। एक क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज स्ट्राइक, एक्सप्लेन इट, तो उसको आप 4 बार लिख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि कितना हम लिख पाते हैं, कहाँ पे कौन सा पॉइंट छूट रहा है, उसको लिखिए।
ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मोटिवेशन के रूप में काम देगा। 650 मार्क्स लाए और विशेष उपहार और 1000 का नगद इनाम पाए। और मैं बता देना चाहता हूं कि टीपीसी का जो मैक्सिमम मार्क्स है 661 है। टीपीसी का मैक्सिमम मार्क्स है 661 है। वो भी 2018-21 का स्टूडेंट लाए हैं। 2018-21 का स्टूडेंट आफ्ताब आलम के द्वारा ऑनलाइन स्टूडेंट थे और 661 मार्क्स लाए थे। अब उसको आप लोग को क्या करना है, रिकॉर्ड अगर ब्रेक कर देते हैं ये वाला तो एक और उपहार दिया जाएगा अंशु सर के तरफ से, और हो सकता है द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से भी। लेकिन आपको रिकॉर्ड जो मार्क्स है उसको ब्रेक करना होगा। और 650 पे तो ये है ही ये चीज। अगर ये भी ले आते हैं इसके पार तो और डबल धमाका हो जाएगा, है ना। पिछले बार 2 कॉलेज में हमारा स्टूडेंट आए थे, नवादा और जीपी बांका में, पूरे कॉलेज भर में टॉप। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कद बढ़ रहा है। अब बढ़ क्यों रहा है? जब गाइडेंस इतना अच्छा से मिलेगा तो जरूर बढ़ेगा, है ना। तो अब आप लोग की बारी है। आपके सीनियर ने तो कर दिखाए, अब आपकी बारी है। अब आपको करने की जरूरत है। इसके साथ साथ एक चीज और, ये तो टीपीसी की तरफ से मिलेगा ही मिलेगा आपको। अगर कॉलेज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक आते हैं तो आपको एसवीटी सम्मानित करेगी। अगर आप एसवीटी टॉप करते हैं तो आपको पटना में सम्मानित होगा। तो ये चीज बहुत बड़ी बात है। सम्मान मिलना, छोटा या बड़ा, समान होता है और वो मोटिवेशन के रूप में काम करता है। तो धीरे धीरे छोटा छोटा टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में एक पेन मिलता है, तो पेन से लगता है कि नहीं मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं सेकंड आया हूँ, वहाँ से मोटिवेशन मिलती है। तो आप लोग टेस्ट के लिए डरिए नहीं और एग्जाम दीजिए। जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ये क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो आपको प्रैक्टिस इतना करना है कि एग्जाम में प्रश्न छूटे नहीं। और टाइम को कैसे बचत करें वही मैं बताऊंगा, कैसे कॉपी लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप तैयार तो कर लीजिए, आपका प्रिपरेशन तो पूरा हो जाए, ये चीजें आपको करना है। और उसके साथ हम हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस रिवीजन क्लास चल रही है। आप लोग शाम 6 बजे से ज्वाइन रहिए, डेली चलता है द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और ये विशेष उपहार और 1000 नगद इनाम द पॉलिटेक्निक क्लासेस का है। तो आप लोग इसको चूकिए मत और इसको अचीव कीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारे जानकारी लेके आते रहेंगे हम लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग बने रहिए, जब भी कुछ अपडेट आता है तुरंत लाइव आइए। जय हिंद, थैंक यू।